हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बरसात की सब्जियों के सीड्स अपने किचन गार्डन में लगाने वाली हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन सीड्स को किस तरह से लगाना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसा पॉट होना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बरसात की वेजिटेबल्स के सीड्स हमें 15 जून के आसपास लगा लेनी चाहिए और मैंने भी लगा लिए थे, पर किन्हीं कारणों की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाई और मेरी सारी सीडलिंग सूख गई। तो अब मैं दोबारा से लगाने वाली हूँ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे कंटेनर्स खाली किए हैं और इन्हीं में मैं अपने इन सीड्स को लगाऊंगी। और इन सभी कंटेनर्स की मैंने हल्की गुड़ाई कर ली है और थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद डाल दी है। तो अब ये पूरी तरह से रेडी हो गए हैं नए पौधे लगाने के लिए। तो जब हम रेनी सीज़न की सब्जियों के सीड्स लगा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दिन का चुनाव करना चाहिए जिस दिन बहुत तेज़ बारिश ना हो रही हो, क्योंकि अगर हमने सीड्स लगाए और तुरंत तेज़ बारिश हो गई तो सारे बीज हमारे इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन मौसम खुला हुआ हो उस दिन हमें सीड्स लगाने चाहिए, या फिर बिल्कुल अगर हल्की बारिश हो रही हो, फुहार सी चल रही हो, तो उस दिन हम लगा सकते हैं। अगर आप शेड में नर्सरी तैयार करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी तरह खुले में डायरेक्ट सीड्स लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ हल्की सी फुहार चल रही है, तो आज मैं सीडलिंग करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे सीड्स। ये जो पैकेट है सीड का, ये मैंने आज ही मंगाया है और इसमें करेले के बीज हैं, बैगन के हैं और तोरई के बीज हैं, और ये बैगन के गोल वाले बैगन के बीज हैं। और जो ये वाले हैं ये मैंने जो अप्रैल में मंगाए थे ये वो वाले हैं। इसमें ये लॉन्ग बीन्स है और करेले और लौकी के सीड्स हैं। तो ये सीड्स अप्रैल में मंगाए हुए हैं, तो अभी 3-4 महीनों तक मैं सीड्स यूज़ करती हूँ और उसके बाद नहीं करती। तो ये वाले मैं अभी भी लगा लूँगी। और ये तो मैं ताज़े टमाटरों से मैं बीज निकाल करके लाई हूँ, और टमाटर के सीड्स मैं कभी भी मार्केट से नहीं लेती, मैं ताज़े टमाटर से निकाल कर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छे ही रिज़ल्ट्स मिलते हैं इससे। तो देखिए इस कंटेनर में एक लौकी की बेल लगी हुई है और ये करीब 15-20 दिनों तक और चलेगी। तो अभी मैं इसे नहीं हटा रही हूँ, लेकिन इसके आसपास काफ़ी जगह खाली है, क्योंकि इसमें 2 पौधे थे तो एक मैं हटा चुकी हूँ, वो ख़राब हो गई थी वो वाली बेल। तो इसमें काफ़ी जगह है, तो इसी में मैं लॉन्ग बीन्स के सीड्स डाल दूँगी और इसके सीड्स डायरेक्ट आप लगा सकते हैं जहाँ आपको लगाने हैं। तो इसके जो पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे 5-6 इंच के, तब मैं ये इसकी पुरानी बेल हटा दूँगी। तो इतने बड़े कंटेनर में मैंने लौकी के 2 पौधे लगाए थे, लेकिन इसके बीन्स के आप 7-8 पौधे आराम से लगा सकते हैं। इसकी भी छोटी छोटी बेलें होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी बेलें नहीं होती हैं इसकी, बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, इसलिए इसे आप इतने बड़े कंटेनर में 7-8 पौधे बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो मैं इसी में इसके सीड्स डाल दूँगी और जब ये पौधे तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं 15-20 दिनों के बाद मैं ये लौकी की बेल हटा दूंगी। 4 से 5 दिनों में इसकी जो जर्मिनेशन है बीजों का वो होने लगेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जहां आपको लगाना है वहां आप लगा सकते हैं, और अच्छी तरह से करीब 1-1 इंच की गहराई पर इसका बीज आप डालिए और ऊपर से आप मिट्टी से कवर कर दीजिए, तो बहुत आसानी से ये हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए हम जो टमाटर है वो लगाएंगे, तो उसे मैं इस पॉट में लगाऊंगी। टमाटर और बैगन की पहले पौध तैयार की जाती है, इसीलिए पहले इन्हें हम किसी छोटे गमले में लगाते हैं और उसकी गहराई करीब 5-6 इंच की होनी चाहिए और अच्छी से मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। देखिए आप इस पॉट की मिट्टी कितनी हल्की है। तो जितनी हल्की मिट्टी होगी बीजों को ऊपर आने में, जर्मिनेट होके उतनी ही आसानी होगी, इसलिए हार्ड मिट्टी बिल्कुल मत लीजिए। और देखिए मैंने जो ये टमाटर का जो पल्प था जिसमें इसके बीज थे, इसे मैंने इसमें डाल दिया है और ऊपर से हम इसमें कवर कर देंगे। और जितना बीज का साइज़ है उस हिसाब से आप मिट्टी कवर कीजिए। अगर बड़ा बीज है तो आप थोड़ी गहराई पर डालिए, और छोटा बीज है, जैसे टमाटर के बीज छोटे होते हैं और बैगन के बीज छोटे होते हैं, तो इन्हें आप थोड़ी सी बस आधे इंच की मिट्टी से कवर करिए और इस तरह से हम इसे लगा देंगे। ठीक इसी तरह से हम बैगन के सीड्स लगाएंगे। तो इस गमले में मैं बैगन का लगाऊंगी। देखिए
और ये बैगन के सीड्स है, बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके, मिर्ची की तरह। तो इसे आप जिस तरह से मैंने टमाटर लगाया ठीक इसी तरह से दूर दूर पर आप इसे स्प्रिंकल करिए और उसके बाद आप इसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। और करीब 5-6 इंच गहराई का पॉट है ये। तो इसमें आपको इसे लगाना है, क्योंकि इसकी जब पॉट तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसे फाइनल पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो इसे आप ऊपर से हम ढक देंगे और हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे। और इसके पौधे शिफ्टिंग के लिए तैयार होने में लगभग 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। और क्योंकि मेरे पास तो बैगन के पहले से भी पौधे हैं, करीब 7-8 महीने पहले मैंने लगाए थे। तो बैगन के पौधे लगभग साल भर तक चल जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही आपको, जब उसके पौधे का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला हो, उससे पहले ही मैं नए पौधे लगा लेती हूँ। तो करीब 1 महीना लग जाएगा इन्हें रेडी होने में। और तब तक जो मेरे पुराने वाले पौधे हैं उन्हें मैं हटा दूँगी। अभी तो मेरे पास पुराने वाले पौधे हैं और उसमें बैगन भी लग रहे हैं, देखिए। ये मैं आपको पहले कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो करीब 1 महीना तक और ये चलेगा, तब तक मेरे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर मैं इसे हटा दूँगी और इसकी जगह पे मैं वो वाले पौधे लगा लूँगी। और इन दोनों कंटेनर्स में मैं भिंडी के सीड्स लगाऊंगी। और इस साइड पर मैं बेल वाली सब्जियां नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बेल चढ़ाने के लिए इधर कोई इंतज़ाम नहीं है और भिंडी की बेलें नहीं होती हैं, इसीलिए मैं भिंडी इधर लगाऊंगी। तो जब भी आप सब्जियां लगाएं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि किन सब्जियों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। बेल वाली सब्जियों को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आप आसानी से कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेलों के लिए। तो देखिए, इतने बड़े बॉक्स में 6-7 भिंडी के प्लांट लग जाएंगे। और कुछ हम एक्स्ट्रा सीड्स लगाते हैं, आधा इंच की गहराई पर हम सीड्स डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसमें भिंडी लगा लेंगे। और इसमें तो 2 प्लांट भिंडी के पहले से लगे हुए हैं और मैंने और भी लगाए थे इसमें, लेकिन चूहों ने ख़राब कर दिए। तो ये भिंडी भी हो गई। और अब मैं इस छोटे कंटेनर में लौकी के सीड्स लगाऊंगी। और लौकी के सीड्स थोड़े हार्ड होते हैं, बड़े होते हैं। इसे हम 1-1 इंच की गहराई पर लगाएंगे, थोड़ा नीचे दबा देंगे। और इसकी मैं पौध तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कंटेनर अभी फ्री नहीं है, उसमें पहले से सब्जियाँ लगी हुई हैं, जिसमें करेले लगे हुए हैं। तो वो अभी कुछ दिन चलेंगे। तो उसके बाद तब तक इसकी पौध तैयार हो जाएगी तो मैं करेले की बेलें हटा करके और उसमें मैं लौकी लगा लूँगी। तो ये देखिए, मिट्टी कितनी हल्की है। और अब देखिए, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो मुझे लग रहा है अभी मुझे पानी नहीं देना पड़ेगा। और आप इसे अच्छी तरह से ढक दें। अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं अगर आपके, तो 7-8 दिनों में स्प्राउटिंग होने लगती है। और ये देखिए, ये मैं कुछ करेले की भी सीडलिंग तैयार कर रही हूँ। और इसे भी मैं अलग से गमले में लगाऊंगी। और जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, 4-5 इंच के इसके जब पौधे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे फाइनल दूसरे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। क्योंकि अभी मेरे पास जो बड़ा पॉट है वो फ्री नहीं है, 1-2 बेलें लगी हुई है। तो अभी उन्हें मैं चलने दे रही हूँ, 10-15 दिनों के बाद मैं उन्हें हटा दूँगी। तो इस तरह से जो है सब्जियां लगाना बहुत आसान है। और इस वाले गमले में मैं तोरी के सीड्स लगाऊंगी। आप थोड़ा सा मौसम का ध्यान दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी का आप ध्यान दें कि मिट्टी तो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। और मेरे तो सारे जो कंटेनर्स की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट है, क्योंकि मैं किचन वेस्ट और गार्डन का वेस्ट, ये सब चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये मैं हमेशा टाइम टू टाइम इसमें मिलाती रहती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी का टेक्सचर। मिट्टी के अलावा इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस तरह से हो गई हमारी सब्जियाँ। और देखिए, मौसम भी अब पानी वाला हो गया है, हल्की हल्की बारिश होगी मुझे लग रहा है। तो मुझे शायद वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अगर नहीं हुई तो मैं 1 घंटे बाद आकर के कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।